नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ ठाकुर अहमदाबाद गुजरात से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर है, जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर। तो दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि अल्ट्राटेक सीमेंट जो है हमारे पोर्टफोलियो में क्यों रहना चाहिए। तो आइए दोस्तों हम जाने। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो दोस्तों हम देखेंगे कि इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे, उसमें टॉप क्वालिटी कंपनी कौन सी है। कंपनी का हिस्टोरिकल ग्रोथ देखेंगे कि कंपनी ने कब कब सेल्स में डाउन किया है या प्रॉफिट में या लॉस किया है, ये सब हम जानेंगे। करंट ट्रेंड और फ्यूचर ट्रेंड के बाद जो है हम एक बाइंग रेंज पे आएंगे कि अगर मुझे इस स्टॉक को अभी लेना है तो कौन सी रेंज पे मैं बाई करूं और मेरा फ्यूचर में एक्सेप्टेशन ये स्टॉक के साथ क्या रहेगा। तो आइए दोस्तों हम जाने। दोस्तों, अगर हम देखें कि ये सीमेंट इंडस्ट्री जो है इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सीमेंट इंडस्ट्री है वर्ल्ड के अंदर इंडिया की। और अगर हम देखें तो टोटल 7% का वेटेज है ग्लोबल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में। और अगर हम देखें तो इसके अंदर जो ग्रोथ है वो हम कैसे देखें, तो अगर हम देखें तो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है स्मार्ट सिटीज के ऊपर, हाईवेज के ऊपर, और ये सब के कारण इसके अंदर ये इंडस्ट्री के अंदर हम बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखेंगे। और अगर हम इंडिया के अंदर देखें एट प्रेजेंट द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ सीमेंट इन इंडिया तो करीबन 500 मिलियन टन पर एनम विद प्रोडक्शन ऑफ 298 मिलियन टन पर एनम का सीमेंट प्रोडक्शन है हमारा। दोस्तों, अगर हम देखें तो सीमेंट की डिमांड जो है अगर हम देखें तो कंटिन्यू रहती है। और अगर हम देखें तो नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर जो है सीमेंट का जो डिमांड है वो करीबन 8% CAGR से बढ़ेगा। और हम उम्मीद रखते हैं फाइनेंशियल ईयर 2027 तक सीमेंट का डिमांड जो है वो एक्सेप्टेड करीबन 500 मिलियन टन पर एनम से ऊपर क्रॉस हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है। और सीमेंट का डिमांड जो है जीडीपी ग्रोथ से डबल ग्रोथ में हो रहा है। दोस्तों, अब हम जाने तो देखे तो हम सीमेंट के अंदर जो है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है वर्ल्ड के अंदर प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों में। अगर हम देखें दोस्तों तो इंडिया के अंदर टॉप सीमेंट प्रोड्यूसर अगर हम देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट जो है करीबन 31% वेटेज के साथ फर्स्ट नंबर पे है जो सीमेंट प्रोड्यूस कर रही है। उसके बाद अंबुजा सीमेंट है, एसी सीमेंट है, जो दोनों एमएनसी कंपनी है। देन श्री सीमेंट, दालमिया भारत, बिरला कॉरपोरेशन और इंडिया सीमेंट, ऐसे अलग अलग सीमेंट की कंपनी जो है वो प्रोड्यूस कर रही है इंडिया के अंदर। लेकिन अगर हम देखें कि लार्जेस्ट प्लेयर कौन है जो सबसे ज्यादा सीमेंट का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर कर रही है, तो वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो हमारी फर्स्ट नजर में अल्ट्राटेक सीमेंट जो है प्रोडक्शन में सबसे लार्जेस्ट है। लेकिन अगर हम उसका मार्केट कैप देखें तो सबसे पहले सीमेंट के अंदर जो है डिमांड अगर आती है तो अगर हम देखें दोस्तों तो रूरल हाउसिंग, अर्बन हाउसिंग, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी जगह से सीमेंट के अंदर डिमांड आ रही है। और अगर हम देखें तो एवरेज 8% का डिमांड जो है सभी जगह से मिल रहा है। अब दोस्तों, अगर हम देखें कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो है अगर पैसा बनाना है तो हम 3 चीजें ऐसी कौन सी याद रखें कि जिसके कारण हमारा पैसा एक कंसिस्टेंट ग्रोथ के साथ बढ़े। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी रहती है वो राइट सेक्टर, मतलब जो सेक्टर के अंदर हमें निवेश करना है वो सेक्टर ग्रोइंग है कि नहीं, वो हम देखते हैं। उसके बाद जो सेक्टर के अंदर से मुझे कंपनी सिलेक्ट करनी है जो लॉन्ग टर्म के लिए मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखूं, तो वैसी राइट क्वालिटी की कंपनी है कि नहीं, और वो कंपनी जो है वो मुझे राइट वैल्यूएशन पे मिल रही है कि नहीं। तो दोस्तों, अगर ये तीनों बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो हम स्टॉक मार्केट के अंदर से एक अच्छा वेल्थ बना सकते हैं। दोस्तों, अगर हम देखें सेक्टर का एनालिसिस करें कि सेक्टर में डिमांड है कि नहीं, सेक्टर में मार्केट में राजा कौन है, तो अगर हम देखें तो मार्केट कैप वाइज अगर हम देखें तो करीबन 6.5 लाख करोड़ का सीमेंट इंडस्ट्री का मार्केट कैप है और 43 लिस्टेड प्लेयर है ये इंडस्ट्री के अंदर, और करीबन 13% कगार से टॉप प्लेयर ग्रोथ कर रहे हैं। और उसके अंदर भी अगर हम देखें
तो सबसे पहले मार्केट कैप के अंदर 30% शेयर जो है वो अल्ट्राटेक सीमेंट के पास है। सेकंड नंबर पे अंबुजा, श्री सीमेंट, एसीसी, ऐसे दूसरे प्लेयर है। अब दोस्तों अगर हम देखें कि मार्केट कैप के बाद अगर सबसे ज्यादा धंधा कर रही है, सेल्स कर रही है, वैसी कंपनी कौन सी है, तो टोटल इंडस्ट्री का सेल्स अगर हम जाने तो करीबन 1.80 लाख करोड़ का सेल्स टोटल इंडस्ट्री कर रही है। उसमें से अगर हम देखें तो 30% का मार्केट शेयर सेल्स में और करीबन 52,000 करोड़ का सेल्स अकेले अल्ट्राटेक सीमेंट कर रही है। अंबुजा को छोड़े तो दूसरा अगर इंडियन प्लेयर हम देखें तो श्री सीमेंट है। उसके बाद अगर हम दोस्तों देखें तो टोटल इंडस्ट्री का प्रॉफिट, सेल्स तो कंपनी कर रही है लेकिन प्रॉफिट में शेयर किसके पास है, तो करीबन 29,000 करोड़ के प्रॉफिट में 38% मार्केट के अंदर प्रॉफिट में भी शेयर अल्ट्राटेक सीमेंट का है और करीबन 7,500 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही है। तो दोस्तों यहां से हमें पता चला कि मार्केट कैप वाइज देखे या प्रोडक्शन वाइज देखे या सेल्स वाइज देखे या प्रॉफिट वाइज देखे, सब में मार्केट लीडर हमें एक अल्ट्राटेक सीमेंट मिल रही है। तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए कि हमारे फर्स्ट नजर में दिखा कि अल्ट्राटेक सीमेंट को हम यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं। तो दोस्तों आगे अगर हम देखें कि क्वालिटी पैरामीटर में ये कंपनी पास होती है कि नहीं, तो आगे अगर दोस्तों हम देखें तो क्वालिटी एनालिसिस के अंदर सबसे पहले अगर हम जाने तो मार्जिन कितना है, तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट का अच्छा मार्जिन है 14% का, मतलब कि 10% से ऊपर मार्जिन है तो कंपनी का मार्जिन अच्छा है। लेकिन अगर हम अल्ट्राटेक सीमेंट का देखें तो दोस्तों करीबन 14% का मार्जिन है। अंबुजा सीमेंट जो एमएनसी है 13%, श्री सीमेंट जो रीजनल प्लेयर है उसका 15% है जो इंडियन कंपनी है। उसके बाद एसीसी एमएनसी कंपनी है 11% का मार्जिन है। उसके बाद अगर हम देखें जेके सीमेंट 8%, रामको सीमेंट 15%। ऐसे ही अगर हम देखें तो लीडरशिप में भी अगर हम देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट का मार्जिन अच्छा है। अब दोस्तों अगर हम देखें कि डेब्ट पेइंग कैपेसिटी कितनी है कौन सी कंपनी के पास, तो आईसीआर के नाम से हम इसको जानते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो दोस्तों अगर हम देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट का जो है वो 9x का आईसीआर है और अंबुजा एसीसी देखे तो आईसीआर में सबसे बड़े दोस्तों हमें दिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये दोनों एमएनसी कंपनी है तो जिसके कारण ये हमेशा डेब्ट फ्री रहती है। तो यहाँ पे ये चीज को हमें ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर हम देखें इंडियन में अल्ट्राटेक सीमेंट का 9 का आईसीआर है और श्री सीमेंट का 13 का आईसीआर है। बाकी की जो पीछे की कंपनियां हैं उनका आईसीआर कंपेयर टू आगे की 4 कंपनी उतना अच्छा नहीं है। तो हमारे नजर में मार्जिन और आईसीआर में भी अल्ट्राटेक सीमेंट अच्छी यहाँ पे दिख रही है। अब दोस्तों अगर हम देखें कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो तो उसमें भी अल्ट्राटेक सीमेंट का 0.20, अंबुजा डेब्ट फ्री है, श्री सीमेंट का 0.12, एसीसी डेब्ट फ्री है। उसके बाद अगर हम देखें तो धीरे धीरे डेब्ट वाली कंपनियां हमें यहाँ पे दिख रही है। अब दोस्तों अगर हम देखें कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी में अगर हम देखें कि लीडरशिप में भी ये अल्ट्राटेक सीमेंट जो है 14% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, अंबुजा सीमेंट 15, श्री सीमेंट 13, एसीसी 14। वैसे ही अगर हम पीछे की कंपनियां को देखें तो 17, 14.40 और 15 और 13, 3। तो इसमें भी रिटर्न ऑन इक्विटी में भी अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो 14 का अपना रिटर्न ऑन इक्विटी रख रही है। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो दोस्तों क्वालिटी पैरामीटर में भी हमें यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो बहुत ही अच्छी कंपनी मिली कि जिसके ऊपर हम भरोसा करके आगे निवेश करने का सोच सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले अगर हम थोड़ा और देख ले, डीप रिसर्च करें कि हिस्टोरिकल एनालिसिस कंपनी ने सेल्स ग्रोथ कैसे किया, प्रॉफिट कैसे किया, कभी लॉस किया कि नहीं, रिजर्व कंपनी के पास कितना है, हिस्टोरिकल मार्जिन कितना मेंटेन रखा है, तो ये सब चीजें अगर हम जाने तो और हमारा क्लियर आइडिया यहाँ पे हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म में कंपनी ने करीबन 19% कगार से और 23x टाइम सेल्स ग्रोथ दिया है। अगर हम 2004 की बात करें तो उस टाइम पे कंपनी का सेल्स सिर्फ 2000 करोड़ का था
जो दोस्तों आज एक ह्यूज मतलब एक जायंट कंपनी बन गई है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर। 50,000 करोड़ का मतलब 52,000 करोड़ का कंपनी सेल्स कर रही है। प्रॉफिट में अगर दोस्तों हम देखें तो प्रॉफिट जो 39 करोड़ का था वो आज करीबन 7,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया 25% कगार से 32x टाइम। और जब जब दोस्तों प्रॉफिट पे इफेक्ट आती है तब तब हमारे शेयर के प्राइस पे भी इफेक्ट आती है, वो यहाँ हमें चार्ट से क्लियर नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये हिस्टोरिकल एनालिसिस में हमें ये चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि कौन से रीजन से इनके प्रॉफिट गिरे हैं। तो रीजन भी जानना जरूरी है ताकि हम शेयर के प्राइस को ट्रैक करें और राइट वैल्यूएशन पे स्टॉक को हम बाय कर सके। दोस्तों अब अगर हम देखें कि कंपनी का मार्जिन कैसा रहा तो दोस्तों अगर हम देखें अल्ट्राटेक सीमेंट ने लास्ट कुछ इयर्स के अंदर अगर हम देखें तो करीबन 11% का मार्जिन मेंटेन करके रखा है, जो बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए और कंपनी के अंदर जो निवेशकों ने निवेश किया है उनके लिए। अब दोस्तों अगर हम कंपनी का रिजर्व देखें तो एक टाइम पे 2004 के अंदर करीबन सिर्फ 1,000 करोड़ का जो कंपनी के पास रिजर्व था, वो रिजर्व आज अगर हम देखें तो 50,000 करोड़ का रिजर्व बन गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए और निवेशकों के लिए कि यहाँ पे कंपनी का रिजर्व जो है इतना बड़ा रिजर्व हो गया 25% कगार से 53x टाइम। दोस्तों अब हम देखेंगे कि कंपनी का मेजर कॉस्ट कहां से कट होता है। तो मेजर कॉस्ट जानना बहुत ही जरूरी होता है कोई भी कंपनी का। दोस्तों अगर हम जाने तो मेजर कॉस्ट अगर हम देखें सीमेंट इंडस्ट्री में, तो दोस्तों सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर कोई भी कंपनी आप लो तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा कॉस्ट में पावर एंड फ्यूल और फ्रेट कॉस्ट। ये सीमेंट इंडस्ट्री की कंपनियों का सबसे बड़ा कॉस्ट होता है। अगर हम देखें कि इस क्वार्टर में सबसे ज्यादा कॉस्ट जो बढ़ा है वो पावर एंड फ्यूल का जो कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा बढ़ा है। तो ये चीज हमें यहाँ पे Q1 के रिजल्ट से जानने को मिला कि पावर एंड फ्यूल और फ्रेट कॉस्ट में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा कॉस्ट जो है पावर एंड फ्यूल का 65% से बढ़ा है। अब दोस्तों अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कंपनी के अंदर मुझे निवेश करना है वो कंपनी के अंदर दूसरे मेरे पीयर इन्वेस्टर कौन से है। तो दोस्तों अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो दोस्तों प्रमोटर के पास एक बहुत ही बड़ा 60% का वेटेज के साथ स्टेक है, म्यूचुअल फंड करीबन 13%, फॉरेन इन्वेस्टर करीबन 13%, इंश्योरेंस कंपनी 6% और अदर्स के पास जो है करीबन 6% का वेटेज है। उसमें भी अगर हम देखें जो इंडिया की बड़ी इन्वेस्टर कंपनी है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसके पास करीबन 4% का अल्ट्राटेक सीमेंट का स्टेक है। तो दोस्तों हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न जाना। अब देखेंगे कि करंट ट्रेंड Q1 का रिजल्ट जो आ चुका है तो उसके अंदर का अगर हम ट्रेंड देखें तो हमें फ्यूचर का थोड़ा अनुमान आ सके। तो दोस्तों H1 के अंदर जो सेल्स है करीबन 32% से बढ़ा था, 9 मंथ के अंदर 21% से, एनुअल रिजल्ट जो आए थे 18% से बढ़े थे और Q1 में जो है सेल्स ग्रोथ जो है 18% जो एनुअल में आया था उससे भी अच्छा रह के 28% का सेल्स ग्रोथ आया था। तो हम दोस्तों फ्यूचर में 2023 के अंदर करीबन 21% का तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ हम अनुमान करेंगे। अब दोस्तों अगर हम प्रॉफिट का ग्रोथ देखें तो 43% H1 में ग्रोथ आया था, 9 मंथ में 28% का ग्रोथ आया था, एनुअल में करीबन 34% का ग्रोथ आया था। और Q1 में जो है जैसे कि मैंने आपको बताया था मेजर कॉस्ट, तो उसके कारण जो है प्रॉफिट ग्रोथ जो है -7% हो गया और 2023 में हम करीबन 5% का उम्मीद रखेंगे प्रॉफिट में। और दोस्तों अगर मार्जिन की बात करें तो बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे ये है कि हर एक क्वार्टर में कंपनी ने एक एवरेज 13% का तो मार्जिन मेंटेन किया है। अब दोस्तों अगर हम देखें कि फ्यूचर में ये कंपनी से हम क्या उम्मीद करें, क्या ये कंपनी बढ़ेगी या गिरेगी। तो दोस्तों फ्यूचर में अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें सेल्स तो करीबन 2023 के अंदर सबसे पहले प्लस पॉइंट अगर हम देखें ये अल्ट्राटेक सीमेंट का, तो लाइफ टाइम हाई सेल्स ये कंपनी लगाएगी, करीबन 63,000 करोड़ का कंपनी सेल्स करेगी ऐसा हमारा अनुमान है।
2025 के अंदर करीबन 82,000 करोड़ का कंपनी सेल्स करेगी, 2030 के अंदर करीबन 1.5 लाख करोड़ का सेल्स करेगी, और 2035 में कंपनी जो है करीबन 3 लाख करोड़ का सेल्स करेगी, ऐसा हमने उम्मीद रखा है। दोस्तों अब अगर हम देखें कि प्रॉफिट फ्यूचर में कैसा रहेगा, तो दोस्तों करीबन 2023 के अंदर जो है 7,700 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट करेगी, जो लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट कंपनी का रहेगा। 2025 में करीबन 10,000 करोड़ का प्रॉफिट, 2030 में करीबन 19,000 करोड़ का प्रॉफिट, और 2035 में करीबन 37,000 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट करेगी, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। दोस्तों जब फेयर वैल्यू की बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये रहता है कि मैं कौन से रेंज में स्टॉक को बाय करूं। तो दोस्तों 2023 का अगर हम देखें तो 7,600 रुपीज का फेयर वैल्यू बन रहा है, 2025 में 9,900 रुपीज का फेयर वैल्यू बन रहा है, 2030 में 19,000 का फेयर वैल्यू बन रहा है, और यही स्टॉक को अगर मुझे 2035 में लेना है तो करीबन 36,000 रुपीज का फेयर वैल्यू यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो ये स्टॉक जब भी ये फेयर वैल्यू से नीचे जाए तो एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन बन रहा है जिसके अंदर हम स्टॉक को बाय करें। दोस्तों अभी मुझे ये स्टॉक को अगर बाय करना है तो ये स्टॉक अगर नियर बाय 6,000 रुपीज के नजदीक हमें मिलता है तो एक अच्छी रेंज है कि हम स्टॉक को अच्छा एक्यूमुलेट कर सकते हैं क्वांटिटी में। दोस्तों अब अगर हम देखें कि क्या ये स्टॉक ने वेल्थ क्रिएट करके दिया कि नहीं, तो दोस्तों अगर हम देखें 2005 से लेके अभी 2022 तक, तो दोस्तों ये स्टॉक का प्राइस जो है 30 गुना बढ़ा है विथ कंटिन्यूअस डिविडेंड। तो यहाँ पे वेल्थ भी बन रहा है दोस्तों, डिविडेंड भी आ रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब दोस्तों पोर्टफोलियो के अंदर कितना वेटेज रखना चाहिए, तो जैसे कि दोस्तों मैंने बताया एसीसी अंबुजा जो है डेट फ्री कंपनी, अच्छी क्वालिटी है, लेकिन दोस्तों ग्रोथ वहां पे नहीं आ रहा है। अगर हम इंडियन कंपनी में देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो नेशनल प्लेयर है और श्री सीमेंट जो है वो रीजनल प्लेयर है। दोनों ही अच्छी कंपनी है क्वालिटी वाइज, सेल्स वाइज, दोनों वाइज, लेकिन पोर्टफोलियो के अंदर कोई भी एक स्टॉक के अंदर हम 2% का वेटेज यहाँ पे हम रख सकते हैं ताकि हमारा एक अच्छा वेल्थ सीमेंट इंडस्ट्री की कंपनी से जनरेट हो। दोस्तों ये प्रेजेंटेशन जो मेरा था वो सिर्फ लर्निंग पर्पज से था। जब भी आप कोई भी एक लर्निंग करते हो तो एक अच्छी स्किल वो सेक्टर के अंदर आपकी जनरेट होती है ताकि आप फ्यूचर के अंदर जो है आपकी स्किल को और एक्सपांड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। थैंक यू मिलिंद सर। जय हिंद अमरनाथ जी। जय हिंद सर। भारत अपनी ग्रोथ पे आगे चल पड़ा है, सीमेंट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। यस और सर। जैसा कि आपने इन डेप्थ बताया, एक तो कंसिस्टेंट डिविडेंड, अच्छी क्वालिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ, तो ये सब चीजें ग्रोथ एंड वैल्यू का जो बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपने बताया उसके लिए यस सर। धन्यवाद। पीयूष सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बेहतरीन प्रेजेंटेशन पे और अमरनाथ जी की जो मेहनत है उसके बारे में वो बात करें। मैं मिलिंद भाई और विजय भाई दोनों को पूछना चाहूंगा कि ये जो दोनों अपनी ए सीरीज है, आशिम एंड अमरनाथ, क्या कमाल का प्रेजेंटेशन करते हैं यार, एकदम ट्रिपल ए पावर है हमारा। ये कंपनी को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम इनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, भले इनको पता नहीं इनको ये अपने आप बारे में क्या सोचते हैं। मैं ये कह सकता हूँ आने वाले ये जो दशक में हम जा रहे हैं, इंडिया को बहुत से ऐसे लोगों की जरूरत है जो अच्छा रिसर्च करे और अच्छा प्रेजेंट करे, सट्टेबाजी ना सिखाए, प्रॉपर सिखाए, और आप लोग वही रास्ते पे हो। बहुत ही बढ़िया, दोनों इस दशक में देखो लोग आपको सुनने को आएंगे दूर दूर से, बढ़िया रहेगा एकदम। यस सर, वंडरफुल। और आपकी स्लाइड बहुत अच्छी थी अमरनाथ, थैंक यू सर। आंखें टिकी रहे ऐसी। तो अभी देखो अमरनाथ ने अपने को अल्ट्राटेक समझाया। आप लोग मुझे बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूं अगर आप हर 2-3 दिन में एक नया ओपनिंग इंडिया में सुन रहे हो? अभी लास्ट वीक किसका ओपनिंग हुआ? 2 दिन पहले सेंट्रल विस्टा सर। सेंट्रल विस्टा। उससे पहले कहीं पता नहीं देवधर में थे, उससे पहले कहीं कच्छ में थे, उससे पहले कहीं अभी चेन्नई चले गए थे, अरे केरला में थे। तो ये एक इंडिया का डेवलप कंट्री की ओर जाने का एक रास्ता है, और हम इस पूरे दशक में इंडिया में जबरदस्त इंफ्रा स्पेंडिंग देखने वाले हैं।
तो जब जब इंफ्रा का नाम आए तो सीमेंट का कंजप्शन क्यों ना हो? सीमेंट हाउसिंग का बड़ा पार्ट है, मतलब हाउसिंग में सबसे ज्यादा सीमेंट कंज्यूम होता है, पर फिर भी एवरेज इंडियन एवरेज डेवलप कंट्री से 5 से 15 गुना कम अभी कंज्यूम कर रहे हैं, पर करेंगे नहीं। ये दशक में अपना कंजप्शन हाई होगा। अब सोचो, इंडिया की कंपनी, इतना बड़ा देश, 130 करोड़ लोग, पर हमारी सबसे बड़ी कंपनी 50,000 करोड़ का टर्नओवर करती है। क्या बड़ा टर्नओवर है? नो 2 सर। लाख करोड़ तो चाहिए यार। यही दशक में हम देखेंगे कैसे अल्ट्राटेक जैसी कंपनी अपने आप को 50 से 2 लाख करोड़, नेशनल प्लेयर है तो जल्दी पहुंचेंगे 2 लाख करोड़, राइट? तो फोकस रखो, सीमेंट कंपनी शुड बी देयर इन योर पोर्टफोलियो, चॉइस शुड बी योर। आपको अगर एसीसी अंबुजा चाहिए, अभी आशिम अमरनाथ का ए बताया, तो वो भी दोनों ए ही है और हाई क्वालिटी है, राइट? क्वालिटी बढ़िया है, ग्रोथ नहीं है क्योंकि मल्टीनेशनल है। पर अब वो ए सीरीज कौन से ए के पास में आने वाली है? हाँ, अदानी। ये तीसरा ए आ गया यार। हाँ? तो अभी अदानी के हाथ में आके मुझे बताओ, ये ग्रोथ करेगी कि नहीं करेगी? हाँ, कंप्लीट ग्रोथ होगा सर। अदानी के हाथ में जो कंपनी हो वो ग्रोथ जोरदार करना है, राइट? मतलब आप सोच लो, यहाँ पे भी ग्रोथ मिलने वाला है, लेकिन जो क्वालिटी है एसीसी अंबुजा की वो डाउन हो जाएगी क्योंकि डेप्ट बर्डन हो जाएगा। जबकि वो अदानी के पास जा रहे हैं। अदानी एक सेल्फ मेड पर्सन है जिन्होंने कुछ भी नहीं था और आज बहुत कुछ बनाया है। तो ये ऐसे नहीं बनता है, बराबर? पैसा भी चाहिए, लोन भी चाहिए। तो एसीसी अंबुजा पे भी मैं ये मानता हूं ये डेप्ट फ्री नहीं रहेगी, राइट? अपने पास एक बढ़िया ऑप्शन है अल्ट्राटेक का, जो आने वाले समय में बड़ी कंपनी बनेगी। डेफिनेटली वी शुड हैव इट। क्रूड के दाम से अमरनाथ ने बताया इनके भाव घटते बढ़ते रहते, क्रूड बढ़ा, मार्जिन नीचे, राइट? अभी तक क्रूड ज्यादा था तो इनके मार्जिन नीचे थे, भाव किधर है? नीचे। अब क्रूड किधर जा रहा है? नीचे। नीचे। हम लोग लास्ट, जैसे आरबीआई की मीटिंग में उन्होंने बताया 105 रुपया क्रूड का उन्होंने अंदाज लिया हुआ था। अभी अंदाज देखो, नेक्स्ट टाइम आएगा 90-95 का आएगा। तो क्रूड अभी नीचे आ रहा है, तो अभी अगली बार के रिजल्ट आप प्रेडिक्ट क्या करते हो? क्या मार्जिन ऐसे ही रहेंगे कि सुधरेंगे? मार्जिन सुधर जाएंगे। मेरे को लगता है अमरनाथ जब अगली बार आएगा प्रेजेंटेशन देने, ये 7,000, ये आपने टारगेट कितना बताया अमरनाथ? 7800? टारगेट नहीं बताया है, बाइंग रेंज बताया है। कोई बात नहीं, लाइफ टाइम हाई तो, हम देखेंगे। हाँ, अमरनाथ, है ना? क्योंकि राइट। क्रूड नीचे, प्रॉफिट ऊपर। देखो धंधा बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ता हुआ धंधा, क्रूड के दाम भले ऊपर रहे, इनके प्रॉफिटेबिलिटी को और लाइफ टाइम हाई ले जा सकता है। सो दिस वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस कंपनी। हमने तब से इसको रखा हुआ है, जब ये निफ्टी में नहीं थी, जब ये बच्चा था। आज ये निफ्टी में आ चुका है, राइट? और आने वाले समय में मैं इससे अच्छे ग्रोथ की उम्मीद करता हूं। फिर भी प्रॉफिट फ्रॉम इट का टिप देने का काम नहीं है। जो भी कंपनी की हम चर्चा करें, खुद सोचो, परखो, डेटा देखो और फिर डिसीजन